कल रात को जो है मेरे वो जो आपने बच्चा देखा होगा मौसम, उसके जो है छोटे भाई का इंतकाल हो गया ना। देखो बच्चों, क्या पता अगले साल हम हो या ना हो, है ना। ये दुआ तब पढ़नी है या तो तरावी के बाद या तरावी से पहले, क्योंकि इसका तर्जुमा जो है ऐसा है। अच्छा भाई, आपने सारे मामला देख लिए। अब जो है माशाल्लाह का जैसे मैंने बताया था 2-10 तक हम पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हाज़िरी लेते हैं। ये देखो अभी जो ये हाज़िरी ले रहे हैं, फिर इंशाल्लाह मैं हाज़िरी लूँगा। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे माशाल्लाह जो है कि छुट्टी वगैरह नहीं करते, अच्छा खासा जो है मेरी बात मानते हैं। कभी कभार जो है मौसम जैसे तब्दील होता है, कभी कभार हमारा भी मिजाज तब्दील हो जाता है, बच्चों का भी मिजाज तब्दील हो जाता है। वैसे जो है माशाल्लाह आते हैं, रेगुलर आते हैं माशाल्लाह से। अयान वसीम, जुनैर, जैन अली कल नहीं आए थे क्या? अच्छा हाँ, अफनान, नसीर, ज़ुहैब नहीं आए, अब्दुल्लादी उमेर, सुभान इमरान, आलियान, अहमद मकबूल। असल में बात यह है, मदरसे की टाइमिंग का जो मसला है ना, तो मसला ऐसा है कि अगर 1 बजे रखते हैं तो ये तो मस्जिद है नहीं, फिर हमारे नमाज का मसला आ जाएगा। 1 बजे से लेके 2 बजे तक आप नमाज पढ़ें, सबक वगैरह जो है पढ़ें, घर में याद करें अपने तौर पे। 1 पारा रोज़ का तो पढ़ें लाजमी, 1 नहीं पढ़ सकते 1 रुकू तो लाजमी पढ़ें। आपका सबक जहाँ तक है, मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरा कुरान पढ़ें, आपका सबक जहाँ तक है वहाँ तक तो एक दफ़ा पढ़ना ही लाजमी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप 10 मरतबा पढ़ो, 20 मरतबा पढ़ो, लेकिन पढ़ो लाजमी कुरान पाक। रमज़ान में जो है, रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी तकरीबन 10 नेकी या 70 नेकी के बराबर है। और रमज़ान में अगर जुम्मा आ जाए तो 70 से कैलकुलेट करो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और रोज़े की हालत में कोई इबादत करे तो दुगना ही सवाब है। समझ में? देखिए रमज़ान की अपनी बरकत है, रोज़े की अपनी बरकत है, फिर जुम्मा मुबारक आ जाए तो जुम्मा की अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक में बड़ी बरकतें रखी हैं। पहला अशरा जो है, मतलब जो 10 रोज़े होते हैं उसमें रहमत, फिर मग़फ़िरत जो 10 होते हैं 20, फिर जो है 20 के बाद जो होते हैं जहन्नुम से छुटकारा। समझ में? और किसी ने क्या हदीस पाक में किसी ने क्या खूब फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी में रमज़ान आ गया और उसने अपनी बख्शिश नहीं करवाई तो समझ लो वो बहुत बड़ा बदबख्त इंसान। बदबख्त से मुराद कंजूस तर्रीन, कंजूस मक्खी चूस। चाय में गिरे, हमारे उस्ताद कहते थे, चाय में गिरे और उसको भी चूस कर मक्खी को फेंक दे, ऐसा कंजूस मक्खी चूस होता है। समझ में? अल्लाह का शुक्र है, मैंने उस्तादों की सोबत में सिर्फ उन लोगों की अदाएँ कैच किए और वो जिस तरह बोलते थे, रहते थे, चलते थे। आज जब भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना मदरसा खोला हुआ है और किसी चीज़ की टेंशन नहीं। अल्लाह का शुक्र है, हर कोई भरोसा करता है, हर कोई यकीन करता नहीं यार बंदा अच्छा है। पर उस्तादों की मेहनत है हम पे कि उस्तादों ने नज़र करम किया, ऐसा बना दिया। वो कहते हैं कि पत्थर को सोना बना देते। उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। अल्लाह पाक हम सबको
सही मायने में पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करें रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की। अगर 29 होते हैं तो 29, 30 होते हैं तो 30, वरना अल्लाह पाक ने जितनी हिम्मत दी है ना, जितनी ताकत दी है, उतना तो लाजमी रखें। ऐसा नहीं है कि मेरे बड़े नहीं रख रहे घर में तो मैं भी नहीं रखूँ। ये क्या होता है, घरों वालों को इतना इल्म नहीं है। आप मदरसे में पढ़ रहे हैं, आपके पास इतना तो इल्म है कि रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा मुसलमान पर 5 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। कितनी चीज़ें? 5 चीज़ें। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये 5 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अब अगर हम कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान हो गए, तो 4 चीज़ें खुद ब खुद हम पे फ़र्ज़ हो जाती हैं। 4 चीज़ें फ़र्ज़ क्या है? नमाज, रोज़ा भी आसान है, नमाज भी आसान है। ज़कात तब फ़र्ज़ है जब हमारे पास इतना माल हो कि उसको 1 साल हो जाए माल को, और वो आपके पास रखा हुआ है, तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। और दीन में सख्ती नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती ही देना है। आपके पास 100 रुपये पड़े हुए हैं और देना लाजमी नहीं, आपके पास माल है तो ही ज़कात देना। फिर हज भी तब है कि बंदे के पास हस्बे तौफीक इतना माल है कि हज कर सकता है, वो करे। ऐसा नहीं है कि माल है ही नहीं, उधार लेके हज पे जा रहे हैं। समझ में? तो कल से कितने बजे आना है? 2 बजे से 3 बजे तक। कोशिश करेंगे 2 बजे से पहले आ जाने की। 5 मिनट 10 मिनट जैसे आते हैं, जैसे रोज़ाना आते हैं 10 मिनट पहले 2 बजे, सही है? तो दुआ मदीना हो के सब कुछ हो के 2 बजे क्लास लग जाएगी हमारी। तो 3 बजे तक समझ लो सबक वगैरह सुना के बैठ के बातें मतलब जो समझाना सिलसिला है करके 3 बजे तक छुट्टी। कोशिश हमारी पूरी होगी, बाकी आपका नसीब और हमारा नसीब है। समझ में? माशाल्लाह से सब बच्चों ने सबक सुना दिया है। आज थोड़ा सा इस वजह से भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि कल रात को जो है मेरे, वो जो आपने बच्चा देखा होगा मौसी, उसके जो है छोटे भाई का इंतकाल हो गया ना, तो उसी में थोड़ी मसरूफियात कल रात से, तो दिल भी नहीं लग रहा किसी चीज़ में, क्योंकि माशाल्लाह हमारा चाहिए था बच्चा था, लाडला बच्चा था। और कहते अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, क्या पता वो बहुत अच्छा था, इस वजह से जल्दी चले गए। अल्लाह पाक उसके घर वालों को उसका नेमुल बदल अता फरमाए। अभी जो है ये बच्चों ने सबक सुना दिया है, अभी जो सारे बैठे हैं, अभी जो है बस इनको थोड़ा सा कल के बारे में, क्योंकि कल से अल्लाह ने चाहा तो चांद नज़र आ जाएगा तो रोज़े के सिलसिले होंगे, फिर जाके इनको समझाना भी है, बताना भी है, दुआएं भी याद करवानी है। अभी जो है बस डेस्क से उठा रहे हैं बच्चे, फिर जो है इंशाल्लाह छुट्टी के घर की तरफ रवाना होगी। माशाल्लाह लाइट तो चले गई है, लेकिन माशाल्लाह से बच्चे जो है नज़्म ज़ब्त से बैठ गए, प्यार से बैठ गए। बैठ जाए, बैठ जाए, ये देखिए बच्चे बैठे हैं, बैठ जाए। इधर बच्चियाँ जैसे रहे उसके हिसाब से बच्चियाँ बैठती हैं, बैठ गई। बच्चे जो इधर बैठ गई है, मुंतहा जा रही है हमारी, बैठ जाए, बैठ जाए भाई। माशाल्लाह अब जो है अब तक बैठ रहे थे, अब बैठ गए सारे ना। अभी जो इनको जो है दुआएं वगैरह पढ़ाएंगे, और रोज़े कल से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाएंगे। अभी जो है बच्चे बैठे हुए। अच्छा, रोज़े की दुआ किस किस को याद है? तकरीबन 1-2 को याद है। इस्माइल नज़र नहीं आ रहा यार, आ गया। और अफ्तारी की दुआ किस किस को याद है? मेरे तो किस तो आप तो याद है? याद नहीं है। पहले इस्माइल आओ, जो दुआ याद कराओ ना। ये दुआ तब पढ़नी है या तो तरावी के बाद या तरावी से पहले, क्योंकि इसका तर्जुमा जो है ऐसा है कि मैं नियत करता हूँ कल के रोज़े की। अगर आप सहरी करने के बाद नियत करोगे तो ये नियत नहीं करनी है, बस दिल में ये नियत करनी है कि आज के रोज़े की। बाज़-औक़ात अफ्तारी करते हैं, वो सहरी करते हैं और ये दुआ पढ़ लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि आज का रोज़ा, कल का फिर रोज़ा हो जाएगा। समझ में? अभी आपको जो है ये सहरी की दुआ भी याद करवाएगा इंशाल्लाह, और ये अफ्तारी की भी दुआ याद करवाएगा। पढ़ो। सहरी की दुआ, वबी सौमी, गदई वही तू, मिन शान रमज़ान। अच्छा, ऐसा है वबी सौमी
स्वाद वाव ज़बर सौ है ना, वबी सौमी वदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। अच्छा सही है, ये तलफ़ुज़ के साथ है, इसके थोड़ा ना लहजे में थोड़ा फ़र्क है, इसलिए पढ़ा रहा सही है लेकिन सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना गलत पढ़ रहा है। पढ़ो। रोज़े की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी लक़समतु वबिका आमनतु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। और ये दुआ जो है ना, ये अफ्तारी जब कर लेंगे ना, जैसे हमने कर ली फिर दुआ पढ़नी, ऐसे नहीं है खजू रात में इन्नी लगा सुन, तो ऐसा नहीं। इसका तर्जुमा कुछ ऐसा है कि या अल्लाह पाक मैंने तेरे दिए हुए रिज़्क़ से रोज़ा अफ्तारी किया, करूँगा नहीं कर लिया, समझ में? ये दुआ इस तरह पढ़ना है, जैसे अफ्तारी कर ली डकार आ गया, फिर जाके जो है ये दुआ पढ़नी है, समझ में? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु वबिका आमनतु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। और देखो बच्चों, रोज़े रखें, क्या पता ये साल हमारा आखिरी साल हो। देखो बच्चों, क्या पता अगले साल हम हो या ना हो, अगले साल तो कोशिश करें इस साल जो है इतनी इबादत करें, इतनी नेकी करें, कम से कम इतना तो करें कि हक अदा कर दें। हक तो अदा नहीं कर सकते लेकिन कोशिश तो कर सकते ना। हम वाहिद ऐसे उम्मती हैं जिसको जो है लम्हा भर की नेकी भी बड़ी सवाब है, बड़ा सवाब है, छोटी छोटी नेकियों का बड़ा बड़ा सवाब है। पहले के लोग बहुत इबादत करते थे, बहुत नेकियां करते थे, उम्रें भी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी हम कम उम्र भी गुजार ले लेकिन नेकी मतलब 5 नमाजें पढ़ें 50 नमाजों का सवाब है, समझ में? इससे बड़ा मिसाल और कुछ नहीं दे सकता। 5 नमाज पढ़ लें 50 नमाज का, और रमज़ान में जो है नफिल का सवाब फ़र्ज़ों के सुन्नत के बराबर, सुन्नतों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर, और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के सवाब बराबर मिलता है। अल्लाह पाक हम सबको नमाज़ें पढ़ने की तौफीक। दुआ पढ़ो, मैं आ रहा हूँ। की दुआ वबिसौमी वदईवैतु मिन शहर रमज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नी लक़समतु वबिका आमनतु वअलैका तवक्कलतु वअला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। माशाल्लाह से हमने जो है सारे मामलात हो गए, अल्लाह के हुक्म से सारे काम हो गए। अभी जो है कल इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक की आमद है, अभी जो है कुछ ही जो है बस कर जाएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और दुआ फरमाइएगा अल्लाह पाक हमें नज़र बस से बचाए। ये देखो चप्पल इस तरह रखते हैं, सारे सीधे रखते हैं ताकि हर बच्चा देख ले और फ़ौरन पहन के घर जाए।